Did you know your body grows the most while you're asleep? ना जिम में, ना उस वक्त जब आप स्प्रिंट कर रहे होते हैं, बल्कि उस वक्त जब आप बिल्कुल खामोश लेटे होते हो और कुछ भी नहीं कर रहे होते। हर रात आपका बॉडी एक रिपेयर मोड में दाखिल होता है, where growth hormone surges, आपकी स्पाइन डीकम्प्रेस होती है और आपका जिस्म लिटरली खुद को टॉलर रीबिल्ड करता है। सो इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर हाइट, चाहे आप अभी प्यूबर्टी में हो या ऑलरेडी अडल्ट हो, सबसे पावरफुल ग्रोथ हैक जो आपको मास्टर करना चाहिए वो है स्लीप। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं कि स्लीप आपकी हाइट को कैसे अफेक्ट करती है। हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की साइंस की, बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस की, प्री बेड रूटीन्स की जो रिकवरी बूस्ट करती हैं, और मॉर्निंग ट्रिक्स की जो दिन भर आपकी एक्स्ट्रा हाइट मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि अपनी नाइट्स को सीक्रेट ग्रोथ वेपन कैसे बनाना है। जब लोग टॉलर होने की बात करते हैं तो अक्सर स्ट्रेचिंग, डाइट या सप्लीमेंट्स का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर आपकी स्लीप खराब हो तो उनमें से कुछ भी प्रॉपर्ली काम नहीं करता, क्योंकि असल बिल्डिंग स्लीप के दौरान होती है। अब जरा देखते हैं कि बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या होता है। डीप स्लीप के दौरान आपका ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। फिर ये हार्मोन लिवर को IGF-1 बनाने के लिए ट्रिगर करता है, जो बोन्स और कार्टिलेज ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स अभी ओपन है तो यही प्रोसेस आपकी बोन्स को लॉन्गर बनाती है, और अगर वो क्लोज भी हो चुकी हों तब भी ग्रोथ हार्मोन टिश्यूज रिपेयर करता है, कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्पाइनल डिस्क्स को हाइड्रेटेड रखता है। स्लीप को अपने बॉडी का कंस्ट्रक्शन जोन समझो। पूरा दिन आप बिल्डिंग मटेरियल्स कलेक्ट करते हो, फूड, मिनरल्स, प्रोटीन, लेकिन बॉडी उन्हें यूज सिर्फ रात को करती है। स्लीप स्किप करो और कंस्ट्रक्शन भी स्किप हो जाएगी। और फिर आती है स्पाइनल डीकम्प्रेशन, एक ऐसा गेम चेंजर जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। पूरे दिन ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पाइन को कंप्रेस करती रहती है। एक्चुअली आप सुबह से रात तक तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर हो जाते हो, लेकिन जब आप सोते हो तो स्पाइन दोबारा एक्सपैंड और रीहाइड्रेट होती है। इसीलिए आप हर सुबह थोड़े टीलर उठते हो। अब इमेजिन करो, अगर आप लेट नाइट जागते रहो तो स्पाइन को प्रॉपर्ली रिकवर होने का चांस ही नहीं मिलता। तो अगर आप वाकई टॉलर ग्रो करना चाहते हो या कम से कम ग्रेट पोस्चर मेंटेन रखना चाहते हो, तो स्लीप ऑप्शनल नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन है। और नहीं, एनर्जी ड्रिंक्स और सिर्फ 5 घंटे की स्लीप आपको टॉलर नहीं बनाएगी। बायोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। तो फिर एक्चुअली कितनी स्लीप चाहिए, पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सिर्फ ज्यादा आवर्स बराबर ज्यादा ग्रोथ वाली बात नहीं होती। असल चीज है स्मार्ट स्लीप। अगर आप टीनेजर या यंग एडल्ट हो, तकरीबन 12 से 20 साल के दरमियान, तो आपकी ग्रोथ प्लेट्स अभी ओपन होती हैं। आपको हर रात तकरीबन 8 से 10 घंटे की क्वालिटी स्लीप चाहिए। दिस इज व्हेन ग्रोथ हार्मोन पीक्स। और अगर आप ये विंडो मिस करते हो तो ऐसे है जैसे आप अपनी हाइट पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। एडल्ट्स को भी 7 to 9 आवर्स स्लीप चाहिए, हाइट ग्रो करने के लिए नहीं, बल्कि कार्टिलेज हेल्दी रखने, पोस्चर रिकवर करने और स्पाइनल श्रिंकेज अवॉइड करने के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, टाइमिंग आपके सोचने से ज्यादा मैटर करती है। आपके बिगेस्ट ग्रोथ हार्मोन सर्जेस डीप स्लीप के दौरान होते हैं, ज्यादातर रात 10 बजे रात से 2 बजे सुबह के दरमियान। So if you're scrolling through TikTok at midnight, you're skipping the prime growth window. Solution simple है, हर रात सेम टाइम पर सोने की हैबिट बनाओ। आपका बॉडी रिदम को पसंद करता है, हॉर्मोन्स भी स्केड्यूल के मुताबिक रिलीज होते हैं, और जैसे ही वो रिदम ब्रेक होती है पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे कमेंट्स में जरूर बताओ, आप आमतौर पर किस वक्त सोते हो। देखते हैं कितने नाइट आउल्स अपनी ही हाइट सैबोटाज कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशंस की, क्योंकि हाँ, ये भी मैटर करती हैं। बैक स्लीपिंग, जिसे सुपाइन पोजीशन भी कहते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। ये आपकी स्पाइन को न्यूट्रल रखती है, डिस्क्स को डीकम्प्रेस करती है और बॉडी वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। बोनस टिप, अपने नीज के नीचे एक छोटा पिलो रख लो, लोअर बैक प्रेशर काफी कम हो जाएगा। साइड स्लीपिंग भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट के साथ। अपने नीज के दरमियान पिलो रखो ताकि हिप्स अलाइन रहें, वरना रात भर स्पाइन हल्की सी ट्विस्ट होती रहती है और वक्त के साथ पोस्चर खराब हो सकता है। और स्टमक स्लीपिंग, ये साइलेंट किलर है। ये नेक को ट्विस्ट करती है, लोअर बैक को कंप्रेस करती है और स्पाइनल डिस्क्स पर अनइवन प्रेशर डालती है। अगर आप हर रात ऐसे सोते हो तो आप लिटरली खुद को फ्लैटन कर रहे हो।
इस हैबिट को छोड़ दो। एक और हैक, कभी कभी लेग्स को थोड़ा एलिवेट करके सोया करो। इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और ओवरनाइट डीपर स्पाइनल डीकम्प्रेशन मिलती है। सोने से पहले वाले 90 मिनट्स डिसाइड करते हैं कि आप कितनी डीप स्लीप लोगे और आपका बॉडी कितना रिकवर या ग्रो करेगा। तो चलो एक ऐसा प्री स्लीप रिचुअल सेट करते हैं जो एक्चुअली काम करे। स्टेप 1, लाइट स्ट्रेचिंग। जेंटल मूवमेंट्स आपकी स्पाइन को बेड पर जाने से पहले ही डीकम्प्रेस कर देते हैं। फोकस रखो हैमस्ट्रिंग्स, लोअर बैक और हिप फ्लेक्सर्स पर। योगा पोजेस जैसे चाइल्ड्स पोज, कोबरा या कैट काव परफेक्ट हैं। बस हैवी वर्कआउट्स अवॉइड करो क्योंकि वो बॉडी को रिलैक्स करने के बजाय अलर्ट रखते हैं। स्टेप 2, हैंगिंग एक्सरसाइजेस। पुल अप बार से 30 to 60 सेकंड्स के लिए हैंग करो। ये डायरेक्टली स्पाइनल कंप्रेशन को काउंटर करता है। और अगर लेवल अप करना हो तो हल्के एंकल वेट्स ट्राई कर सकते हो। बस जेंटल और शॉर्ट रखो। स्टेप 3, न्यूट्रिशन। अपना लास्ट मील स्लीप से कम 2 से 3 घंटे पहले खाओ। हैवी मील्स बॉडी को रिकवरी के बजाय डाइजेशन पर फोकस करने पर मजबूर कर देते हैं। दिन के दौरान मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी पर फोकस करो। ये बोन्स और कार्टिलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऑप्शनल सप्लीमेंट्स, डीपर स्लीप के लिए मैग्नीशियम, कामनेस के लिए ग्लाइसिन और कार्टिलेज हेल्थ के लिए कोलेजन या जेलेटिन। स्टेप 4, माइंडसेट और रिलैक्सेशन। स्ट्रेस कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और कॉर्टिसोल ग्रोथ हार्मोन को ब्लॉक करता है। डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग या मेडिटेशन ट्राई करो। अपने बॉडी को सिग्नल दो, इट्स रिपेयर टाइम। और नहीं, बेड पर डूम स्क्रोलिंग रिलैक्सेशन नहीं होती, वो सेल्फ सैबोटाज है। अब बात करते हैं स्लीप एनवायरनमेंट की। आपका बेडरूम एक रिकवरी लैब जैसा फील होना चाहिए। डार्कनेस इक्वल्स ग्रोथ। आपका बॉडी डार्कनेस में मेलेटोनिन रिलीज करता है और मेलेटोनिन ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है। तो ब्लैकआउट कर्टन्स यूज करो, ग्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स हाइड करो और रूम को मुकम्मल डार्क बना दो। टेम्परेचर भी मैटर करता है। आइडियल रेंज 18 to 20 डिग्री सेल्सियस होती है। कूल रूम आपको फास्टर डीप स्लीप में ले जाता है। नॉइस कंट्रोल भी लोगों के सोचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एनवायरनमेंट नॉइजी हो तो ईयर प्लग्स या वाइट नॉइज यूज करो। ग्रोथ हार्मोन रिलीज अनइंटरप्टेड स्लीप साइकिल्स पर डिपेंड करता है। और मैट्रेस और पिलो को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप अपनी लाइफ का 1/3 वहीं स्पेंड करते हो। मीडियम फर्म मैट्रेस जो स्पाइन को अलाइंड रखे बेस्ट होता है और पिलो आपकी नेक को सपोर्ट करे बगैर हेड को फॉरवर्ड पुश किए। अगर आप पेन के साथ उठते हो तो समझ जाओ आपका सेटअप आपके हाइट गोल्स के खिलाफ काम कर रहा है। आपका बेड सिर्फ फर्नीचर नहीं है, ये आपकी नाइटली ग्रोथ लैब है। अब मॉर्निंग्स की बात करते हैं क्योंकि सुबह आप अपनी मैक्सिमम हाइट पर होते हो। दिन के एंड तक स्पाइनल कंप्रेशन की वजह से आप 2 सेंटीमीटर तक लूज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इस हाइट को ज्यादा देर तक कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले इमीडिएटली हाइड्रेट करो। तकरीबन ½ लीटर से 3/4 लीटर पानी पियो, थोड़ा हिमालयन सॉल्ट और लेमन जूस के साथ। ये आपकी डिस्क्स को रीहाइड्रेट करता है और उनका वॉल्यूम मेंटेन रखता है। सेकेंड, जेंटल स्ट्रेचेस करो। लाइट योगा, कैट काव या सिंपल ओवरहेड रीचेस आपकी पोस्चर को पूरे दिन के लिए टॉल सेट कर देते हैं। थर्ड, सुबह सुबह स्लाउचिंग अवॉइड करो। आपके दिन का पहला आवर क्रिटिकल होता है। अगर उठते ही फोन या कंप्यूटर पर झुक गए तो स्पाइन दोबारा कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो सीधा खड़े रहो और बॉडी को मोबाइल रखो। फोर्थ, पोस्चर मसल्स स्ट्रॉन्ग करो। डेली फेस पुल्स, चिन टक्स और हैंगिंग आपकी स्पाइन को रिजिलियंट बनाते हैं। और हाँ, अगर आप फुल्ली ग्रोन अडल्ट भी हो तब भी ये हैबिट्स आपको टॉलर लुक और मेजर करने में हेल्प कर सकती हैं। क्यों? About 70 to 80% of your daily growth hormone is released while you sleep, mostly during deep, slow wave sleep. इसीलिए एक खराब रात भी रिकवरी को completely disrupt कर सकती है। When your sleep is interrupted by light, noise और late night caffeine, GH release drops sharply. Low GH का मतलब है slower muscle repair, weaker collagen और यहाँ तक कि lower testosterone भी। आपका पूरा ग्रोथ और रिकवरी सिस्टम सफर करता है। लेकिन गुड न्यूज ये है, इवन अडल्ट्स विद क्लोज्ड ग्रोथ प्लेट्स भी ऑप्टिमाइज स्लीप से मैसिव बेनिफिट्स लेते हैं।
ग्रोथ हार्मोन डिस्क हाइट, पॉस्चर और ओवरऑल जॉइंट हेल्थ मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसीलिए जब अडल्ट्स बेहतर स्लीप लेना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें अपना पॉस्चर ज्यादा अपराइट और बॉडी टॉलर फील होती है। ये मैजिक नहीं है, ये सिंपली बायोलॉजी है, सही तरीके से काम करती हुई। अब एक्सपोज करते हैं वो बिगेस्ट स्लीप मिस्टेक्स जो साइलेंटली आपकी ग्रोथ डिस्ट्रॉय कर रही हैं। नंबर 1, बहुत लेट सोना। आप प्राइम ग्रोथ हार्मोन विंडो मिस कर देते हो। नंबर 2, बैड पॉस्चर के साथ सोना, ट्विस्टेड स्पाइन, रॉन्ग पिलो या स्टमक स्लीपिंग। नंबर 3, बेड से पहले फोन यूज करना। ब्लू लाइट मेलाटोनिन को डिस्ट्रॉय करती है। नंबर 4, लेट नाइट जंक फूड। इंसुलिन स्पाइक्स जीएच रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। नंबर 5, स्ट्रेस। हाई कॉर्टिसोल ग्रोथ को ब्लॉक करता है। नंबर 6, लेट नाइट कैफीन डीप स्लीप को रूइन कर देती है। एंड नंबर 7, नॉट गेटिंग इनफ टोटल स्लीप। यू लिटरली कटिंग द ग्रोथ फेज शॉर्ट। इन हैबिट्स को फिक्स करो और सिर्फ एक वीक में डिफरेंस फील भी होगा और नजर भी आएगा। तो हां, असल ग्रोथ सप्लीमेंट शायद आपका पिलो और बेड टाइम अलार्म ही हो। बॉटम लाइन सिंपल है, स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, यह आपका ग्रोथ सिस्टम है जो काम कर रहा होता है। हर रात आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, कार्टिलेज रीबिल्ड करता है, स्पाइन को रीहाइड्रेट करता है और लिटरली आपको टॉलर बनाता है। मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए अगर आप 3 हो तो 8 to 10 आवर्स स्लीप लो। अगर अडल्ट हो तो 7 to 9 आवर्स। रात 10 PM तक बेड में चले जाओ, यही आपकी ग्रोथ विंडो है। बैक या प्रॉपर्ली सपोर्टेड साइड पर सोओ, स्टमक स्लीपिंग कभी नहीं। बेड से पहले स्ट्रेच करो, हैंग करो और रिलैक्स करो। अपने रूम को डार्क, कूल और क्वाइट रखो और सुबह हाइड्रेट करो, मूव करो और सीधा खड़े रहो। हाइट सिर्फ जेनेटिक्स नहीं होती, हैबिट्स भी होती हैं, और वो एक हैबिट जो साइलेंटली आपकी ग्रोथ पोटेंशियल डिसाइड करती है, वो है आपकी स्लीप। तो स्क्रॉल करने से पहले कमेंट्स में बताओ आपका करंट स्लीप स्केड्यूल क्या है, और अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो लाइक बटन जरूर हिट करो।